अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मैं लिख लेता हूँ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। फंक्शनल फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर में नेक्स्ट आपके पास जो है वो है साइनाइड एंड आइसोसाइन। साइनाइड होता क्या है? साइनाइड होता है C ट्रिपल बॉन्ड N। आइसोसाइनाइड होता है N, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और एक ये डबल बॉन्ड होते हैं, और ये C। ठीक है, तो ये आपके पास आइसोसाइनाइड और ये साइनाइड है ना। अगर आपके पास मान लो लेट्स जैसे है CH3 Cn और एक दिया है CH3 Nc, है ना। तो अब ध्यान दो, अगर देना दोनों के दोनों क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन डिफरेंट क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप हो रहा है। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, यहाँ पे क्या है Cn है और यहाँ पे क्या है Nc है। तो ये क्या कहलाते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं ना। क्या कहलाते हैं ये, फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर है आपको ये? अब देखो क्या है आपके पास, नेक्स्ट है अपने पास नाइट्रो एंड नाइट्राइट। नाइट्रो क्या होता है, अगर मान लो आपके पास है CH3, मैं ग्रुप का नाम लिख देता हूं पहले। जो NO2 ग्रुप होता है वो होता है नाइट्रो। अगर यहाँ पे कोई अटैच होगा, इस जगह कोई अटैच होगा तो नाइट्रो, है ना। अगर आपके पास ON डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे कोई अटैच होगा, है ना। अब दोनों में अंतर है, ये वाला NO2 और ये वाला NO2 डिफरेंट है। कैसे, मैं इसको लिख देता हूँ। इस वाले NO2 का स्ट्रक्चर रियल में है वो है N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ये है, इसमें जो अटैच हो रहा है वो N से अटैच हो रहा है। किससे हो रहा है, N से अटैच हो रहा है। यहाँ पे इसमें जो अटैच हो रहा है वो O से अटैच हो रहा है ना। इसमें क्या है, फ्रॉम N जो अटैच हो रहा है, इसमें किससे हो रहा है, फ्रॉम O। तो इसको बोलते हैं नाइट्रो, इसको बोलते हैं नाइट्राइट। तो अगर आप लिखोगे तो क्या है, मान लो आपके पास फॉर एग्जांपल है CH3NO2 और यहाँ पे क्या है CH3ON, है ना। तो क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो क्या हो गया, ये फंक्शनल आइसोमर हो गए, है ना। नेक्स्ट है आपके पास अमाइंस, सारे के सारे अमाइंस, ऑल अमाइंस। ऑल अमाइंस किसे बोलते हैं ये देख लेते हैं। अब देखो आपके पास जितने भी अमाइंस है वो सारे किसमें आते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स में आते हैं। किसमें आते हैं वो लोग, फंक्शनल आइसोमर्स में। कौन कौन से अमाइंस बना लेते हैं, पहले बनाते हैं प्राइमरी अमाइन, है ना। मान लो 2 कार्बन का बनाया मैं। अमाइंस अगर आपको नहीं पता तो मैं ग्रुप पहले ही बता दूं, है ना। यहाँ पे लिख तो रही हूं मैं। देखो अमाइन होता है आपके पास, कौन सा ग्रुप होता है अमाइन, सबको पता भी होगा, NH2। NH2 क्या होता है, अमाइन। क्लियर है। तो देखो, तो क्या है अपने पास अमाइंस हैं ऑल में, मतलब ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब हो जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी।
इसको बोलते हैं 1 डिग्री, इसको बोलते हैं 2 डिग्री और इसको बोलते हैं 3 डिग्री। ठीक है। अब देखो क्या है आपके पास, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ दो कार्बन वाले को, तो लेट्स क्या हो जाएगा मेरे पास, CH3 CH2 और एक काम करते हैं 3 कार्बन वाला ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अभी 3 क्यों ले रहे हैं हम लोग, है ना। देखो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया प्राइमरी का मतलब है CH3 CH2 CH2 और NH2। इसमें जो अमाइन है ये पार्ट सिर्फ ओनली 1 कार्बन से कनेक्टेड है डायरेक्टली, है ना। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, दिस अमाइन ग्रुप ओनली किससे कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्ट है जो 1 कार्बन से कनेक्ट है, डायरेक्टली किससे अटैच है, ओनली 1 कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 डिग्री। नेक्स्ट है आपके पास CH3 NH CH2 CH3। ठीक है, अब इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो जो आपके पास ये अमाइन है कितने कार्बन से कनेक्ट है, एक यहाँ पे और ये एक इससे, ले सकते हो इसे रेड, एक इससे कनेक्टेड है और एक इससे कनेक्टेड है, तो ये क्या कहलाते हैं, 2 डिग्री डायरेक्टली, है ना। अगर आप थर्ड बनाओगे तो थर्ड मेरे पास क्या है, N CH3 CH3 और CH3, तो ये क्या हो गया, दिस वन इज 3 डिग्री, क्योंकि N है 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये क्या होगा 3 डिग्री, है ना। ये आपस में तीनों क्या होते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, है ना। सबको दिख रहा है कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री having same molecular formula, are फंक्शनल आइसोमर होंगे ये, है ना। इसमें ध्यान दो कितना, 1 2 3 मैं लिख देता हूं आपके लिए, C3H देख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 9 और N, यही तो है। अगले वाले में देख लेते हैं, C3H कितना है, 3 4 5 6 7 8, ऐसे करो 3 6 7 8 9, सॉरी 9 N, है ना। इसमें क्या है, इसमें भी क्या, C3H गिन लेते हैं, 3 6 9 9 और N। तो अब अगर ध्यान दो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, सेम क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन डिफरेंट क्या है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है ना। ठीक है, सबको दिख रहा है ये वाला पार्ट कि जो आपके पास ये है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। कितने बॉन्ड कनेक्टेड है उससे डायरेक्टली, आपको ये याद रखना है ना। आपको ये दिख भी रहा है ये वाला चीज, यहाँ पे क्या है, 2 लोगों से कनेक्शन है, N का यहाँ पे सिर्फ 1 से कनेक्शन है, N का यहाँ पे सिर्फ 3 से कनेक्शन। ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, है ना। सबको समझ में आ गया ये क्या लिखा है मैंने, है ना। तो ये आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। अब देखो नेक्स्ट है अपने पास एल्कोहलिक एंड फिनोलिक। आपको पता है कि फिनॉल क्या होता है, मैं आपको फिनॉल बता देता हूँ डायरेक्ट क्या होता है पहले। जैसे बेंजीन से अगर OH अटैच है, नीचे वाला पार्ट बेंजीन है, तो उसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल, है ना। इफ OH इज डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन तो क्या कहलाएगा, फिनॉल, है ना। ये एक है, लिख दिया। तो क्या है अपने पास, ले लेते हैं अब एल्कोहलिक और फिनोलिक में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। मान लो आपके पास क्या है,
ये है और यहाँ पे है CH2OH। और मान लो इसकी जगह है आपके पास OH और यहाँ पे है CH3। ठीक है, तो ये वाला अल्कोहल कहलाएगा क्योंकि ये CH3 टाइप वाले से अटैच है ना। ये एलिफेटिक पार्ट से अटैच है। कौन से पार्ट से अटैच है? एलिफेटिक वाले पार्ट से अटैच है, तो ये क्या कहला रहा है? अल्कोहल। लेकिन यहाँ पे ये बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है, इसलिए इसको क्या बोलते रहे? फिनॉल वाला। ये दोनों क्या कहलाते हैं अपने आपस में? फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं, है ना। ये OH रिंग में आ गया या बाहर हुआ, तो दोनों में क्या डिफरेंस है आपको ये दिख गया, है ना। ठीक है, अब क्या होता है, ऐसे एक और होता है हमारे पास डिफरेंस। अब इसमें कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा कि नहीं होगा। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, है ना। देखो, ये जो ये O है, इसमें क्या है आपके पास, मतलब बीच में सर्कल है। मैं उसे हटा देता हूँ आपके लिए। ये हटाया, ये हटाया, है ना। ठीक है, चलो देख लेते हैं अब। यहाँ पे क्या है? C, है ना। इनमें क्या होता है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल होते हैं। ऐसे इसमें भी है, मान लो ये डबल है, सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, तो मेरे पास C 1 2 3 4 बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे C है, यहाँ पे 1 2 3 और ये हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे C, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे C, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे C और यहाँ पे हाइड्रोजन है। मेरे पास यहाँ पे C नहीं है, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए। यहाँ पे C, यहाँ पे हाइड्रोजन है, C और ये H और ये C और ये H और ये C और ये H और ये C और ये H, है ना। और ये CH और ये CH2OH। अगर आप गिनोगे तो इसमें कितने हो रहे हैं यार कार्बन? C 7, H कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है आपके पास। इसमें देख लेते हैं, इसमें तो C7 ही है ना, C7। H देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 O, है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, लेकिन OH एक में रिंग से अटैच है, एक बाहर अटैच है। ठीक है, तो इस यही डिफरेंस होता है किसमें? एल्कोहलिक और फिनोलिक में, है ना। देखो, होपफुली सबको क्लियर है ये वाला पार्ट, है ना। आपको सिंपल सा डिफरेंस दिमाग में याद रखना चाहिए। अगर मैं आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दूं यहाँ पे आपके लिए, है ना। लेट्स बना देते हैं एक बड़ा सा स्ट्रक्चर। अब यहाँ आप ध्यान दो, ये हर एक के पास क्या होता है? यहाँ पे कार्बन होता है। ये हर कॉर्नर मतलब कार्बन है, आपको पता है। अब यहाँ पे क्या है? अल्टरनेट में ये डबल बॉन्ड होते हैं, एग्जिस्ट करते ही हैं ये, है ना। ये इधर है, ये इधर है और ये इधर डबल बॉन्ड है। ठीक, अब आपके पास क्या है? आप इसको बैलेंस करोगे तो आपके पास क्या आता जाएगा? दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे क्या है अपने पास? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। और यहाँ पे भी क्या है? ऊपर वाले पे, यहाँ पे भी क्या है आपके पास? हाइड्रोजन, है ना। ये क्या कहलाता है? बेंजीन। ये क्या कहलाता है? बेंजीन। आपको पता है ये क्या कहलाता है? बेंजीन। अगर मैं क्या करूँ, H हटा के यहाँ OH लगा दूँ, तो ये बेंजीन की जगह क्या बन गया? फिनॉल। क्या बन गया? फिनॉल बन गया, है ना। अगर इसी ग्रुप में मैं इसको OH को हटा के यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया कि सर यहाँ पे अटैच CH2OH अटैच है। अब ये OH जब रिंग से अटैच नहीं है तो ये क्या बन गया? एल्कोहल। OH रिंग से अटैच है तो फिनॉल, OH रिंग से अटैच नहीं है डायरेक्टली तो एल्कोहल, है ना। ये सिंपल सा पार्ट है जो होपफुली आपको क्लियर है ना, शायद।
अब बताओ यहाँ पे किसको डाउट है। देखो क्या करते हैं, हम आपको कुछ चीज़ें दोबारा बता देते हैं ताकि आपको इजी जाए, है ना। पहले भी बता चुका हूँ ये चीज़, बट ये है कि आप घर पे पढ़ा नहीं होगा आपने, है ना, ये मेरे को श्योर है। बच्चे पढ़ते नहीं, फिर बोलते सर एक बार बता दो। ये हो चाहे ये है, ये दोनों क्या है आपके पास, ये दोनों है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, है ना। इसका रिजल्टेंट जो बनाते हैं हम लोग उसको लिख देते हैं ऐसे। ये सर्कल बना देते हैं क्योंकि इस तरफ भी बॉन्ड हो सकता है और उस तरफ भी, है ना। इसमें क्या है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, है ना। अब किस तरफ बॉन्ड है ये जानना हमें जरूरी नहीं है, तो हम रैंडमली अपनी मर्जी से बना देते हैं वो चीज़, है ना। आपको जिस साइड बनाना है उस साइड बना सकते हो वो बॉन्ड उसके अंदर वाले बेंजीन के, है ना। अब एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, क्या है अपने पास, अपने पास अगर यहाँ पे CH2OH है, तो अपने पास यहाँ पे OH और ये CH3 है। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, ये OH, आप इसमें बोल सकते हो क्या है, OH नॉट अटैच्ड टू द रिंग, रिंग से अटैच नहीं है ना। इसमें आप बोल सकते हो कि OH इज अटैच्ड टू द रिंग। तो ये कहलाएगा फिनोलिक और वो कहलाएगा एल्कोहलिक, है ना। ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में है फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। अब बताओ यहां तक किसी को डाउट। CO के बाद NH है तो अमाइड आपको पता है, अगर NH नहीं है तो कीटो का कीटो रहेगा। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट, होपफुली किसी को डाउट नहीं है यहां तक, है ना। अभी डिस्कनेक्ट होगा दोबारा ज्वाइन कर लेना। सोजेब तो भाग जाएगा मुझे लग रहा है नेक्स्ट क्लास में, है ना। इस क्लास में अवेलेबल है अभी। सोजेब नेटवर्क ना चला जाए तेरा नेक्स्ट क्लास में, देख लेना। अब है आपके पास नेक्स्ट हेडिंग हमारी, रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब रिंग चेन आइसोमेरिज्म होता क्या है देख लेते हैं यार, सिंपल है ना, आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि सर रिंग और चेन की ही बात कर रहे हो आप, कि साइक्लिक और स्ट्रेट चेन, है ना। तो लिख लेते हैं, कंपाउंड विच हैव, कंपाउंड विच हैव
सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, क्या होता है अपने पास, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट एग्जिस्ट एज ओपन चेन, है ना, या स्ट्रेट चेन बोल सकते हो, ओपन चेन एज वेल एज रिंग, है ना, रिंग लिख दिया मैंने, साइक्लिक बोल सकते हो आप, है ना, साइक्लिक रिंग, है ना, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, क्लोज चेन और क्लोज्ड चेन भी बोल सकते हैं ना, कैसे एग्जिस्ट करता है एज ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ठीक है, तो अपने पास क्या है, टाइप देख लेते हैं, फर्स्ट टाइप, टाइप फर्स्ट क्या है इसमें आपके पास, इसमें आपके पास एल्कीन के पैरेलल में कौन हो जाएगा, साइक्लो एल्केन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, साइक्लो एल्केन। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, अगर आप चेक करोगे तो ये दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या होगा हमेशा, CnH2n, आपको पता है एल्कीन का होता है, साइक्लो का भी यही होता है ना। क्या करते हैं, चार लेते हैं, C4H8 ले लेते हैं ना। अगर एल्कीन बनाऊंगा मैं C4H8 तो मान लो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, ये चार हो गए। लेकिन अगर मैं साइक्लिक एल्केन बनाऊंगा तो क्या है आपके पास, चार कार्बन ही तो है यार, ये हो गए चार कार्बन का एक साइक्लिक बन गया। अगर आप देखना चाहो तो अपने पास क्या है यार, कॉर्नर पे इनके, दिस इज कार्बन CH2 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 एंड CH2, ठीक है, ये हो गया आपके पास, क्लियर है। अब ये क्या है, ओपन चेन, ये वाली क्या है, ओपन चेन, ये क्या है, क्लोज चेन। लेकिन एक चीज ध्यान दो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, इसका भी क्या है C4H8 है, लेकिन दोनों में क्या है, एक ओपन है और ये क्लोज्ड है, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, रिंग चेन आइसोमर, है ना। ये किस में होता है, सिर्फ एल्कीन और साइक्लिक में, है ना, साइक्लो एल्केन में, एल्कीन और साइक्लो एल्केन में ही होता है ये, है ना, ये आपको याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्या आपके पास, अब देखो क्या है आपके पास, में आपको क्या याद रखना है, मैं एक चीज बता दूं आपको याद रखने के लिए, नोट क्या इंपॉर्टेंट, ऑल ring chain isomers is functional isomer, है ना। आपके पास हमेशा क्या होंगे, जितने भी रिंग चेन आइसोमर है वो क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर होंगे, है ना, बट वाइस वर्सा, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। सारे रिंग चेन आइसोमर क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर होंगे, बट फंक्शनल आइसोमर रिंग चेन आइसोमर नहीं हो सकता, है ना। ऐसा क्यों, क्यों बोल रहे हैं ऐसा, इसमें ध्यान दो, ये है क्या, अगर इसमें आप ध्यान दो इंपॉर्टेंट, तो दिस इज एल्कीन, दिस इज एल्कीन एंड दिस इज एल्केन। डिफरेंट क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप, क्या हो गया, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, है ना, तो ये क्या होगा, एंड FI हो गया ये, ठीक है। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये इन वो एन, तो क्या हो गया, ये रिंग चेन आइसोमर, ये फंक्शनल आइसोमर, है ना। जिसको नोट करना है वो कर सकता है। अब देखो आपके पास क्या है, जैसे कि हमने कि सिंपल एक क्वेश्चन दिया था कि आपके पास C4H8 है, लेट्स मेरे पास क्या है, C4H8 था मेरे पास क्या था, C4H8। इससे मैंने क्या किया, पहले मैंने बनाया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बनाया, और क्या बनाया मैंने,
मैंने साइक्लिक बना दिया है ना, ठीक है। और कुछ बना सकते हैं? आपने बोला हाँ सर ट्राई कर लेते हैं। थर्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हो गया थर्ड, है ना। और कुछ हो सकता है चेंज? आपने बोला हाँ सर कर सकते हैं, बोला चलो कर लें। फोर्थ इज CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, है ना। तो आपने बोला ये एक मल्टीपल स्ट्रक्चर बना लिया हमने जो पॉसिबल थे। अगर आप सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो सेम निकलेगा, है ना। इन सबके पास क्या है? C4H8 है सबके पास, है ना। तो आपको पता है कि 1,2 ये आपके पास क्या है? रिंग चेन आइसोमर है और फंक्शनल आइसोमर, है ना, ठीक है। अब 1 और 2 क्या है आपस में? सॉरी 1 और 3, तो 1 एंड 3 आपस में क्या है आपके पास? पोजीशन आइसोमर है ना। 1 और 3 क्या आपके पास? पोजीशन आइसोमर है ना। अगर आप बोलोगे सर कि अपने पास 1 और 4 क्या है, तो ये आपके पास चेन आइसोमर, डिफरेंट चेन हो रही है ना। 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो लिख लेते हैं आपके लिए। ये पहला वाला क्या हो गया? ब्यूट 1 ENE, पेरेंट चेन इज ब्यूट। इस वाले में क्या है? ब्यूट 2 ENE, पेरेंट चेन सेम है बट पोजीशन डिफरेंट है, तो पोजीशन आइसोमर हो गया। इसमें क्या है? 2 मिथाइल, उसके बाद प्रोइन। इसमें क्या हो गया? पेरेंट चेन डिफरेंट हो गई। तो आप बोल सकते हो, है ना, कि अपने पास क्या है? 1 और 4 या 2 और 4 आपस में क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर, है ना। सबको क्लियर है ये? अब देखो, अब हम लोग देखेंगे टाइप 2, ठीक है। टाइप 2, टाइप 2 में क्या है देख लेते हैं, है ना। इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है, जो फॉलो करोगे वो है CnH2n-2। तो आपने बोला सर ये तो एल्काइन का है, अपने को पता है इसका, ये एल्काइन का है। तो मैंने बोला ऑब्वियस है आपके पास यार, कि अपने को क्या लेना है? ओपन चेन लेनी है, क्लोज लेनी है। तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे इसमें, एक एल्काइन आएगा ओपन वाला, ओपन वाले में कौन आएगा? एल्काइन। एक क्लोज्ड वाले में क्या आएगा? साइक्लो एल्कीन। क्या आएगा क्लोज्ड में? साइक्लो एल्कीन। तो लेट्स करके देख लेते हैं। लेट्स आपने ये बोला इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं। क्या है मेरे पास? C4 रखा, तो ये क्या हुआ? 2 4 जा 8, 8 में से माइनस किया 2, तो क्या बचा आपके पास? H, ठीक है। C4H6 है अपने पास, तो आपने बोला सर करके देख लेते हैं, चलो ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ? CH3 C H2 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, कितना हो गया? 3 4 5 6, सही है ना। इसमें अगर बनाओगे साइक्लो में, तो आप ध्यान दो यहाँ पे, ये बना दिया मैंने, है ना। इसमें अगर क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा देते हैं, कहीं पे भी लगा दो डबल बॉन्ड, क्योंकि एल्कीन है ना। तो इसका देख लेते हैं बैलेंस करके। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये देखो ये कार्बन है, कॉर्नर्स का मतलब कार्बन होता है। यहाँ ध्यान दो कितने बॉन्ड है? 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन। यहाँ कितने? 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन। यहाँ कितने? 1 2, तो बचे हुए 2 इज हाइड्रोजन। इसमें कितने? 1 2, तो बचे हुए 2 इज हाइड्रोजन, है ना। तो आप ध्यान दो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास? तो आपके पास क्या हो गया यहाँ पे? H2 हो गया 2H। तब देखो आपके पास क्या है? 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 2 3 4 5 6, मतलब सेम है ना। इसमें क्या आपके पास? C4H6 है, ये भी क्या है? C4H6 है। ये ध्यान दो, ये वाला है क्या यार यहाँ पे? दिस वन इज एल्काइन,
एंड दिस वन इज एल्कीन। तो इसकी वजह से क्या बोल सकते हो आप कि सर अपने पास कौन सा है, फंक्शनल आइसोमर्स होगा, क्योंकि क्या है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है ना। और आपने क्या बोला, और इसमें क्या हो रहा है यार, ये क्या है, ओपन चेन है, पर ये वाली क्या है, क्लोज चेन है। तो ये क्या हो गया, रिंग चेन आइसोमर, है ना। अगर आप इसके और भी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे, लेट्स मैंने ये क्या बोला बेटा, ये 1 है, ये 2 है, तो आपने बोला सर क्या एक और बना सकते हैं, मतलब कोशिश कर लो, तो थर्ड हो गया आपके पास CS3 C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CS3। अगर आप ध्यान दो इसके नाम में, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2n 3n 4, तो इसका क्या हो जाएगा, ब्यूट 2YNE। उसका नाम क्या है, ब्यूट 1YNE। तो आप बोल सकते हो कि सर अपने पास फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, आपके पास रिंग चेन आइसोमर है। अब देखो, तो ये क्या आपके पास 1 और 2 क्या हो गए, रिंग चेन आइसोमर एंड फंक्शनल आइसोमर हो गए। आप बोल सकते हो कि सर आपके पास क्या है, 1 एंड 3 क्या हो गया आपके पास, पोजीशन आइसोमर, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है ना, या आप इसकी जगह ये भी बोल सकते थे 1 और 3 की जगह कि सर, सॉरी 1 और 2 की जगह सर 2 एंड 3 आपके पास क्या है, रिंग चेन आइसोमर और फंक्शनल आइसोमर, है ना। ये पूरी सबको क्लियर है। एक और चीज देखो, अगर आप चाहो तो ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हो। क्या करते हैं, एक और ले लेते हैं अपने पास। मान लो कि आपके पास ये गया, ये गया, ये गया, और एक ये बॉन्ड बना दिया मैंने, है ना, और यहाँ ये डबल बॉन्ड लगा दिया। ये फोर्थ स्ट्रक्चर मान के चल लेते हैं ना, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, चौथा स्ट्रक्चर है। इसमें देखो ये क्या है, CS3, ये क्या है C 1 2 3, तो एक H हो गया। इसमें क्या है C 1 2 3, तो एक H हो गया। यहाँ पे C और यहाँ पे H हो गया। और अब ध्यान दो, यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 3 4 5 6 6। ओके, मतलब सेम चीज है। तो अब आप इसमें भी बोल सकते हो क्या वेरी कर रही है, मेन चेन वेरी कर गई, है ना। तो ये क्या बोल सकते हैं इनको, चेन आइसोमर। इसकी पेरेंट चेन क्या होगी, अगर आप इसको ध्यान दोगे तो इसकी पेरेंट चेन क्या होगी बेटा, इसकी है 1 2 3 4, लेकिन इसकी पेरेंट चेन क्या है, 1 2 3। तो आप बोल सकते हो सर 2 एंड 4 क्या है हमारे पास, चेन आइसोमर, है ना। यह है आपका एक सिंपल सा सुंदर सा रंग बिरंगा आइसोमेरिज्म, है ना। देखो एक बच्चे ने बोला है, ये भी आप कर सकते हो कि सर 3 एंड 4। देखो आप बनाने को ना बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हो C4 वाले के, है ना। चलो मान लो आपने बोला सर डबल बॉन्ड होना चाहिए ना साइक्लिक में, साइक्लिक में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, यही तो कंडीशन है अपनी, ठीक है। तो करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूँ तो क्या नहीं बनेगा। अगर मैं मान लो मेरे पास जो 4 वाला था, उसमें साइक्लिक को क्या करते हैं, बीच में लगा देते हैं ये डबल बॉन्ड को, ये गया, है ना, ये बाईसाइक्लो बना दिया मैंने, है ना। इसके अलावा मैं बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ इसके अलावा, और रुक जाओ, इसके अलावा भी बन सकता है जहाँ तक। आपने क्या किया था इसमें पिछले वाले में, अब ध्यान दो, डबल बॉन्ड के जस्ट अपोजिट में लगाया था ना CS3। अब आप क्या करो, डबल बॉन्ड वाले पे CS3 लगा दो। तो क्या करते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, है ना, ये हो गया। अब मैं मान लो मैंने क्या किया, इसी पे डबल बॉन्ड बना दिया, और यहीं पे एक और बॉन्ड लगा दिया। लो, मतलब अगर आप आइसोमर्स बनाना चाहो तो बहुत सारे बना सकते हो। अभी कौन सा आइसोमर है ये आप बाद में देख लेना खुद से, है ना। ये देखो ये C है, मैं बैलेंस कर लेता हूँ आपके लिए। C, ये क्या है ऊपर, CH2,
ये कितना 2 3 4, तो ये क्या हो गया H2 और H2 है ना। यहाँ पे क्या है CH2, ये पे क्या है C, 1 2 3 4 CH2, यहाँ पे क्या है C और H, यहाँ पे क्या है C, ये क्या है CH3, ये क्या है CH2, यहाँ क्या है C, और 1 2 3 और 4, यहाँ क्या 1 2 3 4। तो अब अगर सब पे ध्यान दो तो इस पे क्या है कार्बन कितने C4H कितने हो गए 2 3 4 5 6 6। इसमें कितने C4H कितना है 2 3 4 5 6 H6। इसमें भी कितने C 3 4 5 6 C4H6। तो आपके पास क्या है इन सब में सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है ना। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दो तो इसको लेस मान लेते हैं। क्या लिया था हमने वहां तक 4 लिया था, 4 के बाद और कुछ लिया नहीं लिया ना मैंने। 4 के बाद क्या है 5 6 7 है ना। अभी आप खुद से भी कर सकते हो कि सर कौन सा क्या है, किसमें क्या वेरी कर रहा है। अगर आप बोलोगे तो सर ये देख लो, तो अपने पास 4 और 7, 4 7 या 5 वाला ये सारे क्या हो जाएंगे पोजीशन आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन वेरी कर रही है या उसके रिस्पेक्ट में CH3 की पोजीशन वेरी कर रही है ना। ये सिंपल सा पार्ट है एक। और क्या है आपके पास और भी ले सकते हो यार है ना, बहुत सारी चीजें कर सकते हो चेंज इसमें। 6 और ये डब्स 2 वाला भी डिफरेंट हो गया है ना। 6 वाला रियल में ये इसको बोलते हैं बाईसाइक्लो बोलते हैं। क्यों बाईसाइक्लो बोलते हैं ये आपको बाद में बता दिया जाएगा है ना, अगर रिक्वायर्ड नहीं है जहाँ तक इसका। बट होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर है कि ये सारी चीजें आप कर सकते हो डिफरेंट स्ट्रक्चर बना के है ना। बट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। तो सबको क्लियर है यहाँ तक है ना। क्या करते हैं अब मेटामर्स और टाटोमर्स है वो अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।